इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार वनवास में ही परमात्मा ने अपने कर से निज कर भूषण, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैया ने कहा प्रभु सामान्य पुष्प को तो मैं धारण भी नहीं कर सकती, अस्तु भगवान ने अपने स्वरूप का ही पुष्प बनाया, निज कर भूषण। सरकार स्वयं ही आभूषण बन गए, किसके? पुष्प के। और मां को प्रभु ने अपने से पहराया। लड़ियां, कर्णफूल, टीका, कंगन, पेटिका, पावजे आदि आदि भगवान ने दिव्य श्रृंगार किया। पूरा देवलोक प्रातः स्मरणी। अब इसको ठीक से किसी को समझना हो, जो लोग प्रवचन करते हो, तो प्रवचन में तो जरा दंत कथाएं बहुत होती हैं। जो लोग घंटा घंटा भर बोलते हुए कहानी ले लिए भाई, पूरा किए। तो प्रातः स्मरणी पूज्य पंडित ज्वाला प्रसाद जी महाराज ने अपने तुलसी कृत टीका में, जो वेंकटेश वामन प्रेस मुंबई से छपी है, इस कथा का पूरा विस्तार किया है। इसको क्षेपक कहते हैं, हम तो सुनाते नहीं, इतना जो लिखा है वो आपको सुनाऊं। पूरा देवलोक दर्शनार्थ आया, किसके? मेरे सरकार के। अरे भाई देवलोक दर्शनार्थ है, मान लीजिए कथा हो रही है, आप लोग काफ़ी लोग सुनने आए होंगे, कुछ लोग देखने आए होंगे, कुछ लोग समझने आए होंगे, कुछ लोग जो जानने आए होंगे, तरह तरह के लोग आने वाले जाने वाले। उसी प्रकार सरकार ने जब लीला की और वनवास में मां का श्रृंगार किया, देखो आप, सनातन धर्म इतना विराट है, विशाल है, कि इसमें हर व्यवहार के लिए ऑप्शन खुले हैं। एक समय था जो पति पत्नी आपस में बैठते नहीं थे, बोलते नहीं थे। आज व्यवहार खुला है, सब लोग संवाद करते हैं। पत्नी नाराज होती है, ये भी कहती है कि तोहरा कभी बुद्धि ना आई, तो पति भी मुस्कुरा देता है बेचारा। कभी पत्नी कहती है, कभी पति कह देता है। लेकिन आप अंदर प्रवेश करके दर्शन करिए, वो इतनी सहजता है दोनों में, इस बात पर भी बहुत प्रेम है कि तू कहला हम कहली, इसके बाद भी बड़ा अनुराग है। ये कहाँ है? यह केवल अपने भारतवर्ष में है। विदेश में ऐसी घटना घट जाए तो ले दे बराबर हो जाए, ऐसा रस। तो एक ये सहज रस जो हमारे भारतीय संस्कृति में सहजता से चल रहा है, जन्म जन्म का रिश्ता। ये नमकीन मीठा होने के बाद भी, कड़वा होने के बाद भी हृदय में कितनी मिठास बनी रहती है, आप इसका तौल नहीं कर सकते। बनी रहती है सब कुछ के बाद भी। क्यों? हमारे आपके सहज जीवन में ये गृहस्थ आश्रम एक परमार्थ यात्रा का साधन है। अभी प्रातः स्मरणीय पूज्य डॉक्टर रामविलास जी वेदांती महाराज सामने आश्रम में सरयू स्नान के बाद हम लोग प्रणाम करने गए थे, तो परम वैराग्य में धीर प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा रामचंद्र दास जी महाराज की एक कथा सुनाने लगे। हमसे बोले कैसे हो? मैंने कहा सरकार कृपा है, हम तो गृहस्थी हैं। तो बोले एक तुम्हें कथा सुनाऊं। पूज्य रामचंद्र दास परमहंस जी कहा करते थे कि देखो, गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों का पोषण करता है। और ये गृहस्थी लोग कितने चतुर हैं कि अपने तो अपनी पत्नियों को लेकर के हवन करते हैं, और हमको चाहते हैं हम ऐसे बने रहे। इतना विनोद, इतना भाव आया। ये महापुरुषों के लाड़ के विनोदी क्षण हैं।
और परमहंस गति में महाराज आपने किन्होंने दर्शन किया होगा, क्या दिव्य मूर्ति थे बाबा रामचंद्र दास जी महाराज। पहले बात तो किसी से वो डरते नहीं थे। कौन मंत्री हो, कोई कौन मंत्री, मुख्यमंत्री, काहे का मुख्य, बैठो आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और इतने यशस्वी महापुरुष थे कि उनका जब महाप्रयाण हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ आए थे। कितनी तपस्या। जैसे भारत में भगवान आते हैं, कल आएंगे मेरे प्रभु, तो वैसे नहीं कि लीला हो रही है, घंटी बज रहा, आरती, ऐसा नहीं। भगवान आते ही हैं तब भक्तों का आकर्षण होता है। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है तो अपने इतर का वो आकर्षण कर देता है। बिना आकर्षण के हम किसी के दर्शन में क्यों जाएंगे। कनक भवन जा रहे हैं, दुल्हा सरकार की झांकी दर्शन कर रहे हैं, घूम घूम श्री अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ कोई तेज न होता तो आप बताइए घर द्वार छोड़ के धूप में गर्मी में कौन आता। ये आकर्षण ही खींचता है। परमात्मा ने जब मेरी माँ का सहज श्रृंगार किया, किसी को विश्वास न हुआ। प्रभु ने कैसा श्रृंगार किया, यह दर्शन करने देवलोक आ गया। और भैया देखो, जो जितना श्रेष्ठ होता है, जो जितना दिव्यतम रहता है, वही दिव्यतम साज और श्रृंगार करता है। श्रृंगार करना भी सबको नहीं आता। अरे श्रृंगार तो छोड़िए ना, भोजन की थाली परसना सबको नहीं आता। थाली बोलती है। ग्रंथ लगाना अलमीरा में सबको नहीं आता। बच्चों को सजाना सबको नहीं आता। सरल नहीं है। और तो क्या कहें, बात बनाना भी सबको नहीं आता। बात भी बिगड़ जाती है। लेकिन मेरे सरकार ने जब श्रृंगार मां का किया, देवलोक आया, उसी में इंद्र महाराज का पुत्र जयंत आया। श्रद्धा नहीं, राजा साहब का पुत्र है, मां के चरण में चोंच मार गया। जीवन में कभी एक गलती न करें। श्री रामचरितमानस जी की कथा को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से कभी टैली न करें। यहाँ ये लिखा बा, वहाँ वो लिखा बा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सत्य कथा है। किसकी? महर्षि वाल्मीकि जी की। भगवान के निकट बैठने की कथा है। श्री रामचरितमानस जी मर्यादित कथा है। महर्षि वाल्मीकि जी ऋषि हैं, ऋषि दृष्टा होता है। वाल्मीकि जी ने देख देख लीलाओं को लिखा, और संत सृष्टा होता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने पुण्यमय निज गुरु सन सुनी, कथा सुसो कर समुझी नहीं तसी तब अति रहे मुनि न प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम। मानस को आप पुराणों के साथ तो रख सकते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि जी के रामायण के साथ नहीं। त्रेता में महर्षि वाल्मीकि जी देखते गए और राम कथा लिखते गए। चक्रवर्ती जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी, सम अवस्था है, समकाल है। और जब समकालीन कोई ग्रंथ बनता है तो वो सत्य के पास होता है, परंतु मानस मर्यादित ग्रंथ है। मानस में भगवान राम की कथा है, दारशर्थी राम की कथा नहीं है। भगवान राम जब दशरथ जी महाराज के पुत्र बने, उन भगवान राम की कथा है। आपने बार बार कहा, मानस में कहा है, अगुण अरूप अलख यज जोही, भगत प्रेम बस सगुण सोई। इसलिए राम जी की लीला लौकिक नहीं है, अलौकिक लीलाएं।
आप जो लीला दर्शन करेंगे सब अलौकिक लीला, दिव्यम दिव्य अति दिव्य। सरकार ने लीला की, अब ये नहीं माना, चोंच मार गया। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधान, प्रेरित मंत्र लीला। सीक के धनुष पर परमात्मा ने एक बाण अनुसंधान करके सीक का ही छोड़ दिया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, हीरा शमित व्याकुल भय, काहू बैठन कहा न वोही, राखी को सके राम कर दो। ये क्या है? ये लीला है। काकभूषण जी ने जो भगवान के बाल स्वरूप की झांकी का दर्शन बताया, हर 5 साल सरकार जब तक 5 वर्ष के नहीं होते मैं नित्य लीला दर्शन करता हूं, ये क्या लीला कथा है? ये भी लीला कथा है। धर निज रूप गजौ पितु पाहि, राम विमुख मात मृत्यु पितु समन समाना। माता मृत्यु के समान, पिताजी यमराज के समान। किसके लिए? जो भगवान से विमुख हो। मित्र शत्रु हो जाता, गंगा नदी बैतरणी हो जाती। जीवन में मैं दोबारा कह रहा हूं, कभी राम जी से विमुख न हो, राम काम के प्रतिकूल न चले। भगवान के जो सन्मुख होता है, भगवान उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देते हैं। भगवान के सन्मुख रहा जाए। सरकार कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जन्मी, जब ही जन्म कोटि अघ। सरकार के सामने रहिए, भगवान के सामने कभी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। सरकार ऊपर है ना, कभी स्क्रीन पर कथा में देखते होंगे आप, सरकार के चरण हमारे सिर पर होते हैं, कंधे पर होते हैं, पीठ उधर नहीं रहेगी, सरकार ऊपर रहती है। सरकार के सन्मुख बैठिए, लाला सन्मुख, हम लाला के सन्मुख, हनुमान जी शिव बाबा सन्मुख, आप सन्मुख। आप किसके? भगवान के। हम लाला के, आप भगवान के। सदैव भगवान के सन्मुख बैठिए। ये टेक है सरकार की। जो मेरे सन्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नाश कर देता हूं। सन्मुख हो ना भाई, क्या कठिन है? इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।